Hello everyone. Students, today in this video, we will start with a new chapter, mensuration. And now in this chapter, there are many solid figures formulae, and until and unless you don't know the formulae, you won't be able to solve the sum. तो सबसे पहले हमको सभी के फॉर्मूले याद करने हैं, और जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप कोई भी सम सॉल्व नहीं कर सकते. So first we will go through the formulae of different figures. Okay? अभी यहाँ पर देखो आपके सामने दो फिगर है, एक है क्यूबॉइड और एक है क्यूब. तो if you will go through the figure, आप देखोगे यहाँ पर पहले तो हम क्लियर करेंगे. यहाँ पे ये जो फेसेस है ना, ये पार्ट, ये जो फ्लैट पार्ट होता है ना, उसे हम फेसेस कहते हैं. तो फेसेस अगर हम देखेंगे तो इसके फेसेस है 1, 2, 3, 4, फ्रंट 5, बैक साइड 6. सेम इसके भी फेसेस है 6. एजेस देखेंगे, हमको ये सब चीजों का पता होना चाहिए. फेसेस हम किसको कहते हैं, एजेस किसे कहते हैं, वर्टाइसेस किसे कहते हैं. सो दीज आर द एजेस. ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट होती है ना, इसको हम एजेस कहते हैं. तो अपर साइड 4 है एंड लोअर साइड 4 है. सो 8 हो गए, 9, 10, 11, 12. तो एजेस इसके कितने हैं बेटा, 12. यहां पर भी सेम 12. वर्टाइसेस अगर हम काउंट करेंगे तो A, B, C, D, E, F, G, H. 8. वर्टाइसेस कितने हैं, 8. यहाँ पे भी वर्टाइसेस है 8. ओके, ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब है. नाउ इफ यू विल नोटिस, क्यूबॉइड की जो फेसेस है बेटा, ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं. कौन से शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं. और क्यूब की जो फेसेस है ये स्क्वायर शेप में होते हैं. तो इसलिए हमें क्या क्लिक होता है, रेक्टेंगल के सभी साइड्स डिफरेंट है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. ओके, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों डिफरेंट है रेक्टेंगुलर शेप में. और स्क्वायर, क्यूब में स्क्वायर शेप है, तो इमीडिएटली क्या क्लिक होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल. सो अगर हम इसको सभी साइड्स को L, 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 ऑल द साइड्स आर, लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है और हाइट भी L है, एवरीथिंग इज सेम. ओके, तो बेस्ड ऑन दिस, ये इसका बेसिक है. क्यूबॉइड में रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, इसके तीनों भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिफरेंट होती है. और क्यूब में स्क्वायर शेप होता है, इसलिए ऑल एवरीथिंग इज सेम. ओके, ना बेस्ड ऑन दिस आपको फॉर्मूला याद करने में इजी जाएगा. अभी आपको हर फिगर में 3 फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं. एक है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट में आप अपने कन्वीनियंस के लिए ST बोल सकते हो. नेक्स्ट इज कर्व या फिर लैटरल सरफेस एरिया, इसको आप अपनी कन्वीनियंस के लिए HC बोल सकते हो. I will tell you what it is and this total surface area. और लास्ट है वॉल्यूम, V. Now students, टोटल सरफेस एरिया में ये पूरा कवर हो जाता है, अपर, लोअर, दिस साइड वन, फ्रंट, बैक, एवरीथिंग, ये टोटल सरफेस एरिया. अच्छा, कर्व सरफेस एरिया में आप ये जो साइड बेस को हम स्किप कर सकते हैं, अपर पार्ट को स्किप कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया. अच्छा, वॉल्यूम. स्टूडेंट्स, वॉल्यूम के लिए आपके क्वेश्चन में एक वर्ड आता है कैपेसिटी. तो वर्ड आएगा कैपेसिटी.
अभी हम इसके फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला इज 2 length into breadth plus breadth into height plus length into height. This is the formula of total surface area. Next, curved surface area is 2h L plus B. और वॉल्यूम की फॉर्म है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया कब यूज करते हैं? जैसे अभी पेंटिंग है, वॉल की पेंटिंग है, या किसी फिगर को कैनवस चढ़ाना है, या जिसमें हम लोअर पार्ट अपर पार्ट को हम स्किप करते हैं. जैसे अभी वाटर टैंक है, अगर वो क्यूबॉइडल शेप में है तो उसको पेंटिंग करनी है, तो हमको मालूम है वाटर टैंक का जो लोअर पार्ट है वो हम कलरिंग नहीं कर सकते. अगर ओपन वाटर टैंक है तो ऊपर का पार्ट कवर नहीं कर सकते कलर. तो इसका मतलब ऐसे केस में हमको एचसी फाइंड आउट करना है. ओके. एचसी इज कर्व सरफेस एरिया. अब बेटा अब इसके यूनिट पे ध्यान दो. इसका यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. कर्व सरफेस एरिया का भी यूनिट होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट आई एम राइटिंग ये यूनिट आंसर में जो आप. और वॉल्यूम का हमेशा होगा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब. अभी आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ. इसमें ये डिपेंड करता है कि उसके डायमेंशन, जो लेंथ ब्रेथ हाइट है, उसका यूनिट क्या है. यूनिट मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको हमको बेटा लीटर में कन्वर्ट करना है. तो लीटर में याद रखो हमेशा, अगर आपको मीटर क्यूब में आंसर मिल रहा है तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000. जो भी आंसर आएगा, जैसे आपको x आंसर आया मीटर क्यूब में, तो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लीटर. और अगर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया तो आप x जो आपका आंसर है उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको लीटर में आंसर मिलेगा. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर. सो दीज ऑल थिंग्स यू विल कीप इट इन माइंड. फॉर्मूला, this is the formula. By heart it. Without formula you will not be able to solve the sum. अब क्यूब का तो बहुत इजी है. Now I am writing in short. ST. Now you know ST is total surface area. SC curved surface area and volume. Okay. So ST. अब इसमें 6 faces है. हर फेस स्क्वायर है. स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर. 6 फेसेस है, इसलिए 6l स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया में ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, वर्टिकल ये 4 फेसेस है, इसलिए 4l स्क्वायर. वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, इसलिए लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ. इसको हम लिखेंगे लेंथ क्यूब. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी, एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी इसके बेस पर सम आता है तो आपको डायमेंशन की जो यूनिट है इस पे बहुत ध्यान रखना है. ओके. इन द एंड आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शन हाउ टू फॉलो सिस्टमैटिकली. नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉर्मूले. तो अभी ये 2 को हमने कवर कर लिए, क्यूबॉइड और क्यूब. ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू सिलेंडर. बेटा सिलेंडर में देखो, अगर ये ऊपर का पार्ट सर्कुलर है तो ये कभी कभी हमको बेस की एरिया पूछते हैं, तो बेस इज ऑलवेज सर्कुलर. तो सर्कुलर में इमीडिएटली क्लिक होता है बेस की एरिया पाई आर स्क्वायर. ये सब चीजों पर आपको ध्यान देना है. पाई आर स्क्वायर. तो ऑब्वियसली ये सेंटर है और ये है उसका रेडियस. And this is the height.
दिस इज द हाइट बेटा, ये हाइट है। दिस इज द रेडियस। कभी कभी वो लोग पूरा डायमीटर देंगे आपको, ये फुल डायमीटर देंगे, उसको आपको हाफ करना है रेडियस में। ओके, नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ ST, SC एंड V। होप सो अभी आपको ये शॉर्टकट समझ में आ रहा है। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है। ओके, नाउ व्हाट इज ST? 2 pi r plus h. SC is 2 pi r h and volume is pi r square h. So this is about cylinder. Okay.